गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सेशन है आमलकी के ऊपर, रिएक्शन आमलकी चूर्ण। ये जो अभी लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ में, तो इसके बारे में आयुर्वेद रेफरेंसेस हमें क्या क्या मिलते हैं और आयुर्वेद आमलकी के बारे में क्या क्या कहता है, ये हम आज देखेंगे। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे यहाँ पे, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो जो लिखा है अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो आमलकी, आमलकी या आंवला जिसे कहते हैं, इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं, वो हम देखते हैं कि जैसे उसका सीजन होता है, सीजनल फ्रूट्स में वो आते हैं। और जनरली आमलकी या आंवला हम एज अ फ्रूट खाते ही है, लेकिन हर एक सीजन में वो नहीं मिल पाता है। राइट, तो इसीलिए हमें उसका पाउडर ऐसे फॉर्म में उसको लेना पड़ता है, या फिर उसकी टैबलेट ऐसे फॉर्म में हमें उसको लेना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो श्लोक बताया है स्क्रीन पे, वो भाव प्रकाश निघंटु का श्लोक है। जो हरितक्यादि वर्ग बताया गया है भाव प्रकाश निघंटु में, उसमें आमलकी के बारे में वर्णन किया है। उसके जो यूजेस है वही पार्ट मैंने लिया है, क्योंकि हम स्पेशली उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करने करेंगे अभी। तो श्लोक संस्कृत में है, जिसका मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगी। तो श्लोक शुरू करते हैं। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृषम रसायनम हंति वातम तदा अम्ल पित्त मधुर्य शैत्यत कफम वृक्ष कषायत्वम फलम धात्री त्रिदोषजित। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये धात्री बोलते हैं इसको। इसका सिनोनिम जो है आयुर्वेद में धात्री है, अमृत फल है। अमृत फल है मतलब ये अमृत जैसा काम करता है। और धात्री इसका मतलब है जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ये आमलकी हम सबका ध्यान रखती है, इसलिए उसको धात्री कहते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स है उसमें उन्होंने रक्त पित्त कहा गया है। रक्त पित्त मतलब जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, रक्त पित्त उसमें ऊर्ध्व रक्त पित्त आता है, अधो रक्त पित्त आता है। मतलब जो नेजल के थ्रू ब्लीडिंग होता है, कभी कभी एनल ब्लीडिंग होता है, ये रक्त पित्त में वो उपयोगी होगा। शरीर में कभी भी रक्त धातु की दुष्टि होती है या फिर पित्त धातु की दुष्टि होती है, तब ये काम करता है। वृक्ष है मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, मेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। रसायन के अध्याय में सबसे पहले इसका नाम लिया जाता है। जो चरक संहिता में रसायन स्पेशल अध्याय शुरू होता है, तो सबसे पहले आमलकी का नाम शुरू होता है कि आमलकी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रसायन है। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन मतलब जो हमारे सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु अच्छे से बने। क्योंकि ये सप्त धातु अगर नॉर्मल रहते हैं, अच्छे से बनते हैं, तभी हमारे बाकी शरीर का जो सार है जिसको ओज कहा जाता है, वो अच्छे से बनता है। तो ये सप्त धातु जो है उसको ये बहुत अच्छे से तैयार करता है, उसको ये पुष्टि करता है सप्त धातुओं की, इसीलिए उसको रसायन कहा गया है। वात और पित्त और कफ, ये तीनों दोष ये नॉर्मल करता है, बैलेंस करता है। ओके, सो ये त्रिदोषजित है, मतलब तीनों दोषों को ये नॉर्मलाइज करता है। कफ दोष के ऊपर ये काम करेगा, क्योंकि उसके गुणों में लघु और रुक्ष ये गुण है, तो रुक्ष गुण कफ दोष को नॉर्मली कम करेगा। इसलिए कफ के जो बीमारियां होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर इसके रस वीर्य विपाक इसके तरफ जाते हैं, कभी भी कोई भी हर्ब हमें हमारे पास होता है, आयुर्वेदा की कोई भी हर्ब्स हम ले लेते हैं, तो उसके जो कार्य है वो कार्य कैसे करता है, उसका जो रस है, उसका जो विपाक है, वीर्य है, इसके ऊपर इसका कारण या कार्य सिद्ध होता है। तो इसका रस है लवण रहित पंचरस, मतलब लवण छोड़ के सारे पांच रस इसके अंदर है। फिर भी आम्ल रस इसका प्रधान है, अम्ल रस मतलब खट्टा रस प्रधान है। आम्ल रस प्रधान होने के बावजूद भी इसका मधुर विपाक होने के कारण, विपाक का मतलब होता है जब हम खाना ये खा रहे हैं और वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो रस बनेगा उसको विपाक कहते हैं, तो वो मधुर होता है। इसके कारण वो पित्त दोष के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये इसकी वजह से जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको पित्त ज्यादा बनता है, तो उनको भी ये बहुत अच्छे से बैलेंस करने में मदद करता है। दोषों के बारे में मैंने बताया यहाँ पे। दोष वात दोष ये कम करता है, क्योंकि ये आम्ल रस
युक्त है आम्ल रस, वात दोष को कम करता है। जो 3 रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, ये 3 रस वात कम करने में बहुत उपयोगी माने गए हैं। तो आम्ल रस के कारण ये वात दोष को बैलेंस करेगा, पित्त दोष को बैलेंस करेगा। जैसे मैंने कहा कि इसका विपाक मधुर है और रस में भी मधुर रस है, और शीतवीर्य है, मतलब ये कूलेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। ओके, तो पित्त की नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि गर्मी, राइट, उष्णता या फिर हॉट पोटेंसी होती है पित्त की। तो ये शीत वीर्य का होने के कारण ये पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। कफ को ये बैलेंस करेगा क्योंकि वृक्ष और कषाय है, इसलिए ये कफ को भी बैलेंस करता है। विटामिन सी रिच है आंवले की, सबको पता है आंवला में विटामिन सी बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो स्पेशली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी। लेकिन अगर आप नेचुरल विटामिन सी लेते हो तो इसका एब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होता है। विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए वो स्किन अच्छे से रखने में या फिर स्किन की हेल्थ मेंटेन करने में अच्छे से काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो इसीलिए जो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको वो सैचुरेट नहीं होने देता, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से वो बचाता है। इम्यूनिटी, इसलिए इम्यूनिटी फंक्शन भी अच्छे से रहता है। और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये धातु के पित्त दोष के ऊपर काम करता है, पित्त दोष के ऊपर। क्योंकि आप सबको पता है कि पित्त दोष मेनली काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारा जो भी डाइजेशन है, अगर पित्त आपका नॉर्मल रहता है तभी आपका डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप आंवले की चूर्ण जो है वो गर्म पानी के साथ मिला करके रात में सोने से पहले ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो डाइजेशन भी उसका कमजोर होने लगता है, इसीलिए वो जो रोज टॉक्सिन्स निकलना या फिर जो हमारे 3 मल बताए हैं, मल, यूरिन और श्वेत, ये तीनों चीजें अगर अच्छे से नहीं होती तो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं। इसलिए शरीर में टॉक्सिन्स लेवल जब बढ़ती है तब डिसीजेस आने लगती है। ओके, तो डाइजेशन अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे आयुर्वेद के अनुसार सारे जो डिसीजेस हैं वो डाइजेशन कमजोर होने की वजह से होते हैं। रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, ऐसा एक श्लोक आया है, जो मंद अग्नि की वजह से होता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आपको जल्दी से रोग आने की चांसेस रहती है। ये नेचुरल ब्लड शुगर रेगुलेटर है, ब्लड शुगर लेवल में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटिक पेशेंट में भी। अष्टांग हृदय में एक श्लोक आया है, मेहेशु धात्री निशे, इसका मतलब है डायबिटीज में धात्री और निशा, निशा मतलब हल्दी। तो आप डायबिटीज में हल्दी और ये आंवले की का पाउडर गर्म पानी के साथ मिक्स करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते हो तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में बहुत अच्छे से हेल्प होती है। ये श्लोक में बताए गए, जो हमारे ग्रंथों में बताए गए कुछ फॉर्मुलेशंस है जो हम आमलकी के साथ लेते हैं। साथ ही में च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का नाम आपने सबने सुना होगा। तो च्यवनप्राश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रसायन है जो इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, और च्यवनप्राश में मेन कंटेंट आमलकी होता है। ओके, तो इसीलिए वो च्यवनप्राश इतना इफेक्टिव हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है। आमलकी के जो गुण है वो हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी है इसके अंदर, इसकी वजह से हमारा कोलेजिन प्रोडक्शन अच्छे से करेगा, बालों के लिए भी एक अच्छा है। बालों में अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप आमलकी का चूर्ण, उसकी पेस्ट बना करके उसका लेप भी लगा सकते हो नहाने से पहले, तो इसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगे, मतलब एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होने लगी है। आमलकी को एंटी एजिंग कहा गया है, तो ये एजिंग प्रोसेस को भी रुकाता है, और हमारे बाल जब सफेद हो जाते हैं तो वो नॉर्मल करने में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इंटरनली लेने से भी ये बालों को स्मूथ टेक्सचर देता है और बालों की हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब जो हेयर फॉल होने लगता है तो हेयर फॉल को वो रुकाता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एक रसायन है, इसीलिए हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और हार्ट के लिए चाहिए तो आम्ल रस प्रधान जो अच्छी हर्ब्स बताए गए या फ्रूट है,
ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, और ये आंवला रस से परिपूर्ण, ये मेन रस इसका आंवला रस है। तो ये बहुत अच्छे से कार्डियक टॉनिक भी है, और या फिर हमारे हेयर के लिए भी अच्छा टॉनिक है, स्किन के लिए अच्छा टॉनिक है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि ये कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करेगा। इसीलिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका लीवर का जो काम है वो भी बहुत अच्छे से होता रहेगा। इसलिए आपके लीवर का फंक्शन भी ये इम्प्रूव करता है। जो भी लीवर डिसीज या फिर फैटी लीवर से जो भी पेशेंट को तकलीफ होती है लीवर से रिलेटेड, या फिर बार बार जॉन्डिस हो जाता है, उनको भी अगर आप ये दे देते हैं तो भी अच्छा काम करता है। ऊपर या फिर बहुत एसिडिटी हो रही है कभी कभी, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स जैसे भी दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है जो एसिडिक लेवल है आपकी बॉडी की वो ज्यादा बढ़ रही है, शरीर में पित्त दोष पड़ रहा है, तो उसमें आपको आंवला की चूर्ण लेना है गर्म पानी के साथ। ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके एक्सेसिव पित्त दोष के ऊपर। आमलकी को आयुर्वेद में शोफहर कहा जाता है। शोफ मतलब स्वेलिंग, शरीर में कहीं पे भी सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको ये दूर करता है। इसलिए अर्थराइटिक जैसे कंडीशन में, जनरली अर्थराइटिस के पेशेंट को ऐसा होता है, हम डॉक्टर्स बता दे कि आप खट्टी चीजें नहीं खाएं, लेकिन आमलकी एक ऐसा खट्टा हर्ब है, जो फ्रूट है, जो आप ले सकते हैं अर्थराइटिस में भी, क्योंकि इसका नेचुरल उसमें जो कंटेंट्स है जो सूजन को कम करेंगे। तो कुछ कुछ भी इन्फ्लामेशन रिलेटेड डिसीजेस होते हैं या फिर सूजन है कहीं पे भी, तो आप आमलकी ले सकते हैं। आई हेल्थ प्रमोटर, आमलकी को आयुर्वेद में आंखों के लिए टॉनिक बताया गया है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम, या फिर जब लैपटॉप पे वगैरह काम करते हैं तब वो आंखों पे डायरेक्टली उसके रेज जाने की वजह से कभी कभी ड्राई आईज होते हैं, इचिंग होती है, या फिर आंखों में से पानी निकलना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए आपको आई हेल्थ मेंटेन रखनी है तो आमलकी आप डेली कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में है, तो विटामिन ए हमारे आंखों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप आपकी आई हेल्थ, आई साइट अगर कम हो गई है, या फिर कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ड्राई आईज के, या फिर आंखों में से पानी आना, या फिर रेडनेस हो रहा है, या फिर आपका स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, बच्चों का भी स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, तो आप उनको दे सकते हो। अगर बच्चे गर्म पानी के साथ नहीं लेते तो आप उसको हनी में मिला करके भी आंवले की चूर्ण दे सकते हो, एक एक चम्मच। मेमोरी के लिए अच्छा है क्योंकि ये रसायन है, इसीलिए हमारी मेमोरी को वो बूस्ट करता है, ब्रेन हेल्थ को ये बूस्ट करता है, और ये जो नर्व्स है वो उसकी हेल्थ मेंटेन करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये पूरे शरीर के जो सप्त धातु है उसको ये अच्छे से बनाता है। इसके वजह से जो भी कॉग्निटिव फंक्शंस है उसको ये इम्प्रूव करता है। रिजुविनेटिंग रसायन है आमलकी को, एंटी एजिंग कहा गया है, वयस्थापन ऐसा एक मेन प्रॉपर्टी उसकी बताई गई है। वयस्थापन इसका मतलब है आपका जो वय है उसको स्थापित करना। कभी कभी ऐसा होता है कि एज कम होती है फिर भी उसका एज बहुत ज्यादा दिखाई देता है, काम की स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर डिसीजेस की वजह से, कभी कोई क्रॉनिक डिसीजेस से डील कर रहा है तभी भी ये दिखाई देता है। तो आमलकी उनको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देके नरिशमेंट करेगा, ओवरऑल बॉडी की नरिशमेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वयस्थापन गुण भी अपेक्षित है तो आप आंवले की रोज एंटी एजिंग के लिए रोज कंज्यूम कर सकते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव एंड वुंड हीलिंग है ये। अल्सर कोई भी हो, स्टमक अल्सर है या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर है, और कभी कभी आप माउथ अल्सर भी हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर जलन रहती है, उस कंडीशन में भी आमलकी का अगर काढ़ा आप बनाते हैं तो उसके आप गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं सुबह शाम, तो वो आपको बहुत अच्छे से रिलीफ देगा। और जो इंटेस्टाइनल अल्सर्स होते हैं, कभी कभी पेट में जलन होने लगती है, या फिर खाने के बाद या फिर खाने से पहले जब भूख लगती है तभी भी पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, तो इसका मतलब है पित्त हाइपर एसिडिटी हो गई है, या फिर आम्ल पित्त बोलते हैं हम इसको, तो वो बढ़ गया है। तो वो इस इसका आगे जाके रूपांतर हो जाता है अल्सर्स में, तो वो भी कम होने के लिए आप आंवले की डेली कंज्यूम कर सकते हो, हनी के साथ या फिर घी के साथ या फिर गर्म पानी के साथ।
आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। वुंड हीलिंग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कषाय रस युक्त है, इसकी वजह से कसेला है, इसीलिए ये वुंड हीलिंग भी बहुत अच्छे से करता है। तो अगर नॉन हीलिंग अल्सर्स वगैरह होते हैं कुछ पेशेंट्स में, या फिर जल्दी से उनका घाव नहीं भरता है, तो उनको भी आप आमलकी दे सकते हैं। तो आमलकी के ये सारे यूजेस इंटरनली भी लेने से हैं, और एनीमिक पेशेंट में भी, जिनको खून की कमी है, उनको भी अगर आप आमलकी देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है उनका एचबी लेवल बढ़ाने में। और ये एक्सटर्नली यूज में भी, कहीं पे भी एक्सटर्नली स्वेलिंग है, वुंड नहीं होनी चाहिए, ओपन वुंड नहीं होनी चाहिए, अगर स्वेलिंग है तो आप आमलकी का लेप बना सकते हो, वो लेप वहां पे कर सकते हो। और जैसे मैंने फेस के बारे में भी कहा, फेस में भी आप उसका लेप लगा सकते हो, आप किसी फेस पैक में भी आंवले की चूर्ण ऐड करके उसका लेप फेस पे लगा सकते हो। और बालों में अगर डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, तो उसमें भी आप आमलकी का चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण, ये चूर्ण मिला करके आप बालों में भी हेयर पैक लगा के फिर आधे घंटे बाद बाल धो सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छे से है। तो आंवले की चूर्ण के ये सारे बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।